हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे बरेली फार्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट में इम्पोर्टेंट होने वाले क्वेश्चंस के बारे में। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट की अभी वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें जो भी हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे उन सभी एमसीक्यू को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वह है एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसमें भी हमारा टॉपिक का नाम है सेल। तो सेल टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे उन सभी एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे टोटल 50 एमसीक्यू रहेंगे जो कि हमारे सेल से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट वैकेंसी के लिए। इसके अलावा जो भी अदर वैकेंसी आती हैं उनमें भी ये हमारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट रहेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन इज आर करेक्ट। मतलब सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारे 3 स्टेटमेंट हैं। पहला हमारा जो स्टेटमेंट है भाई क्या है, इट फॉलो फ्लूइड मोजाइक मॉडल। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तीसरा है, इट इज मेड ओनली ऑफ प्रोटीन्स। इन तीनों में से सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें पता करना है। तो पहला क्या है, इट फॉलो फ्लूइड फ्लूइड मोजाइक मॉडल। बिल्कुल जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वह फ्लूइड मोजाइक मॉडल को फॉलो करती है। उसके अलावा इट इज सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। कौन, सेल मेम्ब्रेन। तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इट इज मेड ओनली ऑफ प्रोटीन्स, ये केवल प्रोटीन से बनी होती है। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा स्टेटमेंट पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक है। 4 ऑप्शन है, पहला एंड दूसरा, दूसरा एंड तीसरा, पहला एंड तीसरा, पहला दूसरा एंड तीसरा। इन चारों में से हमारा कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो पहला दूसरा ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट ऑप्शन जो हमारा रहेगा भाई ऑप्शन नंबर ए रहेगा। यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वह सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, which organelles are which organelles is involved in detoxification of drugs and protein। क्लियर। मतलब ये है कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें ऐसा कौन सा ऑर्गेनल्स है जो कि हमारा ड्रग्स और पॉइजनस सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफिकेशन करता है। यानी कि जो सेल होती है हमारी, सेल के अंदर जो पॉइजनस और जो ड्रग्स होती हैं उनको ऐसा कौन सा ऑर्गेनल्स है जो उनको डिटॉक्सिफिकेशन उनका कराता है। तो ऑप्शन नंबर ए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर बी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। और ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी अपरेटस। तो हमारा सेल में एक ही ऐसा ऑर्गेनल्स होता है जो ड्रग्स और जो भी पॉइजनस सब्सटेंसेस होता है उनका डिटॉक्सिफिकेशन कराता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह क्या करता है, ड्रग्स एंड जो भी पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन कराता है। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्टली मैच है। ऑप्शन ए, राइबोसोम क्या कराता है, लिपिड सिंथेसिस को कराता है। नहीं, ये ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, गलत है। हमारा राइबोसोम जो होता है वह लिपिड सिंथेसिस को नहीं कराता है। ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करता है। ऑप्शन सी, गोल्जी अपरेटस एटीपी का प्रोडक्शन करता है। ऑप्शन डी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। नहीं, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो लाइसोसोम होता है वह क्या कराता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कराता है सेल के अंदर। इसके अलावा जो लाइसोसोम होता है उसको सुसाइडल वैक्स ऑफ सेल भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एन एटीपी। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके लिए एटीपी की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन ए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन बी, एंडोसाइटोसिस। ऑप्शन सी, डिफ्यूजन। ऑप्शन डी, एक्जोसाइटोसिस। तो इन चारों में से ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके लिए एटीपी की जरूरत नहीं होती है।
तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके लिए एनर्जी बोल सकते हैं या फिर एटीपी की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? एटीपी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसको एडिनो ट्राईफॉस्फेट कहते हैं, और डिफ्यूजन की बात करें तो इसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। और इस प्रोसेस को करने के लिए इस प्रोसेस को होने के लिए किसी भी एनर्जी या एटीपी की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑर्गेनेल कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनेल्स बोले तो जैसे कि जो भी उसके अंदर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी ये हैं ये सभी सेल ऑर्गेनेल ही कहलाते हैं। तो निम्नलिखित में ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन्स करता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी अपरेटस, और ऑप्शन डी हमारा क्या है, न्यूक्लियस। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन्स करता है? यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो लाइसोसोम होता है वह क्या करता है, जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनको क्या करता है, कंटेन्स करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे चार स्टेटमेंट्स दिए हैं, तीन स्टेटमेंट्स हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट, इट हैज डबल मेम्ब्रेन। बिल्कुल, ये डबल मेम्ब्रेन रखती है क्या? जी बिल्कुल रखती है। उसके अलावा दूसरा जो स्टेटमेंट है, इट प्रोड्यूसेस एटीपी, ये क्या एटीपी के लिए प्रोड्यूस करती है? उसके अलावा इट लैक्स डीएनए, ये डीएनए लैक्स का रीजन बनती है? जी नहीं। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 बिल्कुल ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट प्रोड्यूसेस एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट इन द एनर्जी फॉर्म। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी एटीपी यानी कि एनर्जी को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। इसलिए ही इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेट ऑप्शन करेक्ट रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन नहीं है? यानी कि इन चार ऑप्शनों में से तीन फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और एक फंक्शन नहीं है। पहला लिपिड सिंथेसिस, दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन, तीसरा प्रोटीन सिंथेसिस और चौथा स्टीराइड सिंथेसिस। इन चारों में से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो यहाँ पे हम ऊपर भी पढ़ चुके थे कि जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होता है वह हमारा प्रोटीन सिंथेसिस उसका फंक्शन नहीं है। जो मैच्ड वाला क्वेश्चन था उसमें ये था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो हमारा ऑप्शन क्या था, गलत था। तो यानी कि ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कराती है। उसके अलावा लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, स्टेरॉइड सिंथेसिस जो होती है वह हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, वह हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड और राइबोसोम्स आर मॉडिफाइड इन। प्रोटीन जो होती है वह सिंथेसाइज्ड कहाँ होती है और राइबोसोम जो होता है मॉडिफाइड होता है? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन मतलब ऑप्शन कौन सा ठीक है इन चारों में से? ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी गोल्जी अपरेटस, ऑप्शन नंबर सी पेरोक्सीसोम्स, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस। तो हमारा जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड और राइबोसोम जो होते हैं मॉडिफाइड होते हैं, कहाँ होते हैं, गोल्जी अपरेटस में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लाइसोसोम्स। इन चारों में से लाइसोसोम के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? ऑप्शन ए दे वर्क एट नेचुरल पीएच,
यानी कि जो लाइसोसोम होता है नेचुरल पीएच पे काम करता है। उसके अलावा दे लैक एंजाइम्स, इसकी वजह से एंजाइम्स लैक्स होता है। उसके अलावा दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन करता है। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि ऊपर भी पढ़ चुके हैं। जो लाइसोसोम्स होता है वह क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन्स करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। क्लियर। एटीपी कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांसपोर्ट अकर्स अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग कैरियर प्रोटीन्स, यानी कि ऐसी कौन सा ट्रांसपोर्ट नहीं, विच ट्रांसपोर्ट अकर्स, जो ट्रांसपोर्ट्स होता है अकर्स दिखाई देता है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग कैरियर प्रोटीन। ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो कैरियर प्रोटीन्स को यूज करके, उन कैरियर प्रोटीन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को यूज करके हमें क्या होता है, दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या रहेगा फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर डी एंडोसाइटोसिस। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर सी फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो होता है वह कैरियर प्रोटीन को यूज करके क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल ब्रेक्स डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी गोल्जी अपरेटस, ऑप्शन सी पेरोक्सीसोम्स, ऑप्शन डी राइबोसोम्स। तो इनमें से हमारा कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करता है, उस ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पेरोक्सीसोम्स क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, निम्नलिखित में से कौन सा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं। ये तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन तीनों में से हमें ये देखना है कि ऐसे इन तीनों में कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को रखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो अभी पढ़े थे कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस लाइसोसोम में देखना है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्या है न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा लाइसोसोम। इन तीनों में से कौन है जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ठीक, आप हमारे जो यहाँ पे ऑप्शन है वह पहला ऑप्शन है 1 ओनली, सेकेंड 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, उसके अलावा है 1 2 3 ओनली। तो इन तीनों में से हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, वह यहाँ पे हमारा रहेगा 1 एंड 2। यानी न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और जो लाइसोसोम होता है वह डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। विच इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है। अगर ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो इसका आंसर ऊपर मिल चुका है। ऑप्शन ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी गोल्जी apparatus, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो हमने ऊपर दे पढ़ा था कि हमारा राइबोसोम जो होता है वह क्या कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस को कराता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग न्यूक्लियस, ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, इन तीनों में देखना है न्यूक्लियस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए वो स्टेटमेंट 1 कंट्रोल सेल एक्टिविटीज, क्या न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ऑप्शन बी कंटेन्स डीएनए, ये डीएनए को कंटेन करता है। ऑप्शन सी प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक्स, क्या ये केवल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट है वह पहला और दूसरा क्या है, करेक्ट है। क्लियर, पहला और दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि ये सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कराता है, इसलिए ये इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, और ये डीएनए को कंटेन्स करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, निम्नलिखित में से प्रोटीन की पैकेजिंग कौन करता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी गोल्जी अपरेटस, ऑप्शन सी राइबोसोम,
ऑप्शन डी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोटीन की पैकेजिंग कौन करता है? यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा गोल्जी apparatus होता है वह क्या करता है? प्रोटीन की पैकेजिंग करता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज हाई इनसाइड द सेल। मतलब सेल के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा आयंस जो है वह सबसे ज्यादा पाया जाता है? क्लियर? ऑप्शन ए Na+ सोडियम, ऑप्शन बी K+ पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, वो सॉरी क्या पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम या फिर क्लोरीन या फिर हमारा पाया जाता है कैल्शियम। तो सेल के अंदर इन चारों आयंस में से कौन सा आयंस सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा, पोटेशियम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आयंस इज हाई आउटसाइड द सेल। अब विच आयंस इज हाई आउटसाइड द सेल। अब सेल के बाहर इन चारों में से कौन सा आयंस सबसे ज्यादा होता है? तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम या फेरस। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर ठीक रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेल के बाहर जो होता है वो सबसे ज्यादा सोडियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियली इज अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? +70 MB, -17 MB, 0 MB या फिर +30 MB। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा, -70 MB। क्लियर? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस इन्वॉल्व वेसिकल्स फॉर्मेशन। वेसिकल्स फॉर्मेशन के लिए कौन सी प्रोसेस हमारी जो होती है वह इन्वॉल्व की जाती है? ऑप्शन ए डिफ्यूजन, ऑप्शन बी ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन डी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इन चारों में से जो हमारा वेसिकल्स के फॉर्मेशन में कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व की जाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा, एंडोसाइटोसिस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि सत्य है? ऑप्शन ए, RBC हैज न्यूक्लियस, ओवियम इज लार्जेस्ट सेल, माइटोकॉन्ड्रिया लैक्स DNA, गोल्जी प्रोड्यूसेस ATP। तो इन चारों में से हमारा जो ऑप्शन ठीक रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ओवम इज द लार्जेस्ट सेल। अगर कोई पूछे लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी देन क्या बोला जाएगा? ओवम। अंडाणु जो होती है वह हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्लियर? आज हमने देखे 20 MCQ, बकाया इसके 30 MCQ बचे हैं, वो हम बात करेंगे इसकी सेकंड वीडियो में। और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। उसके अलावा हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे। उसके अलावा अगर किसी को इसकी PDF चाहिए हो, कंप्लीट PDF विद आंसर, तो हमारे ऊपर दिया हुआ मोबाइल नंबर उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उसको ये PDF मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।